अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। भाईजान निकल चुके हैं हम अपने फ्लैट से और जा रहे हैं टुवर्ड्स रिज ऑटोमोटिव। और कल हमने एक तो जो गार्डर है उनकी कटिंग कर ली थी, दूसरे एंड पे जो प्लेट्स हमें नीचे लगानी थी उनकी भी कटिंग हो गई थी। तो इसके साथ साथ भाईजान आज शीट लानी थी। हो सकता है कि चाचू वो शीट ले आए। जो हमने कटिंग की है साइडों पे, हमने पहले जो चादर थी वो ऑलमोस्ट कोई 18 गेज या 20 गेज है, तो हम थोड़ा सा गेज चेंज करने लगे हैं ताकि जो है ना हिस्सा नीचे से स्ट्रॉन्ग रहे हमारा। तो हो सकता है चाचू चादर लेके आ गए हों, और अगर आ गए हैं तो वो चादरें जो नीचे वाला पीस है वो साथ लगाएंगे और फिर साइडों पे वो चादरें लगा के इनको वेल्ड करेंगे। एक दफ़ा फेस बनाएंगे उस पीस का। फेस बनाने के बाद इंशाल्लाह हिस्सा साथ लगा के फिर उसकी जो है ना मजबूती के बारे में सोचिए कि मजबूती की किस तरह की जा सकती है। तो बाकी चलते हैं वर्कशॉप, देखते हैं क्या सीन है। और बाकी ड्यूटी से भाई आपका थोड़ा सा जो है ना अभी मामलात ख़राब हैं, लेकिन थोड़ी सी गुंजाइश मिली तो भाई आपका आ गया, तो काम करवाते हैं इंशाल्लाह। नींद नहीं पूरी मेरी आज भी, सुबह 5 बजे का मैं जाग रहा हूँ ड्यूटी की वजह से। तो बाकी भाई जान चलते हैं सीधा वर्कशॉप, काम शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। इंशाल्लाह आज जो है ना फेस बना लेंगे हम गार्डर का, और हिस्सा हमारा साथ इंशाल्लाह आज के दिन में उम्मीद है कि लग जाएगा। बाकी देखते हैं वर्कशॉप चल के क्या सीन बनता है। सी यू देयर। जी तो भाई जान वर्कशॉप आ चुके हैं और चाचू यहाँ पे नहीं है फ़िलहाल। चाचू चादर लेने गए हैं, जो इसके अंदर हमने पीस लगाने हैं उसके लिए चादर लेने गए हैं। लेकिन भाई जान जो चीज़ हमारी नीचे फिट होगी, ये दोनों चादरें चाचू ने आपस में वेल्ड कर दी हैं। वेल्ड भी हो गया है और साथ इसके अंदर भाईजान काबले भी लग चुके हैं। ये दोनों एक जान हो चुकी हैं। अब क्योंकि ये चीज़ वज़नी है थोड़ी सी, तो इसको होल्ड करने के लिए भाईजान हमें नीचे उसके एंड पे थोड़ा सा मोटी चादर चाहिए। तो चाचू वो लेने गए हैं, वो आते हैं तो इंशाल्लाह जो है ना चादर इसके साथ जो है ना वो वेल्ड करते हैं। और इंशाल्लाह आज के दिन में उम्मीद है इंशाल्लाह मैं चाचू को कहूँगा कि आज के दिन में ये लाजमी हर हाल में ये चीज़ हमारी सेट हो जाए, ताकि हिस्सा हम साथ लगा सकें और किसी और तरफ चलें, क्योंकि ऑलमोस्ट हमें 15 से 20 दिन होने वाले हैं और हम इसी चीज़ पे स्टक हैं फ़िलहाल। तो कोशिश करते हैं आज के दिन में इंशाल्लाह ये चीज़ सॉर्ट आउट हो जाए और ये साथ लग जाए। जान फाइनली चाचू इज हियर। शीट आ चुकी है हमारी। कितने गेज है? 12। तो इस 12 गेज की चादर आ चुकी है। नीचे वाले पीस हमारे वेल्ड हो चुके हैं। इनको अब साथ रखते हैं, इनकी एडजस्टमेंट करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह वेल्डिंग शुरू करते हैं इसकी। चाचू कोई पिछले 10-15 मिनट से नीचे लेटे हुए हैं और सोच रहे हैं कि उस्ताद जी क्या करना चाहिए। एम ही नहीं कि जो भी आया हाथ कर देता, सोच समझ के काम कर रहे हैं। जी तो भाईजान काम शुरू हो चुका है। पहले ये दोनों एंड के फेस बंद करेंगे, इनके सामने जो है ना वो पट्टियाँ लगाएंगे, ये फेस बंद करेंगे, फिर प्लेट्स लगाएंगे साथ, और उसके बाद जो है ना इसकी साइड जो फिर हम वो बंद करेंगे इंशाल्लाह। दैट्स द प्लान। तो पहले इनके फेस बंद करते हैं, ये साइड वाले, ये फेस दोनों बंद हो गए, उसके बाद फिर प्लेट्स लगाते हैं। जी तो भाईजान रगड़ाई हो चुकी है अंदर से। इसके बाद प्लेट्स जो साइडों पे फेस बंद करने हैं गार्डर के, वो निशान लग चुके हैं। ये पीस चाचू लगाएंगे, उसके बाद ये प्लेट्स लगाएंगे। भाई आपके को ज़रा कॉल आई है, ड्यूटी पे जाना पड़ रहा है, और मैं वापस आके इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ जल्दी वापस आके अपडेट देते हैं आज के दिन में ही आपको। चाचू कहते हैं इंशाल्लाह आज जो है ना ये काम कंप्लीट करते हैं इंशाल्लाह। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक भाईजान। ड्यूटी से फ्री हो चुके हैं हम, निकल चुके हैं वापस वर्कशॉप के लिए। चाचू से रब्ता हुआ है, उन्होंने फ़िलहाल ही अपडेट दी थी कि उस्ताद जी आ जाओ, काम जो ना थोड़ा जहा छेक देता है। बाकी मज़ीद पहुँचते हैं वर्कशॉप पे, देखते हैं कि हमारी प्लेट्स जो है उनकी सेटिंग बनी है या नहीं। तो चलते हैं सीधा वर्कशॉप, काम देखते हैं चाचू का कहीं का काम किया है उन्होंने, कोई नवा चंद ना चढ़िया हो या कोई, बल्कि चंद तो नहीं, उम्मीद है इंशाल्लाह चाचू काम अच्छा करेंगे। मैं गलती से भी कोई ऐसा वर्ड नहीं बोलना चाहता जिस वजह से चाचू डिसहार्ट हो या
आप लोग डीमोरल हो जाए कि साजी कई ने बंदे को काम देना लाया। आप लोग बार बार कमेंट्स कर रहे हैं कि भाईजान खान क्रू के पास जाएं, फलां क्रू के पास जाएं। पहली गल तो जिस बंदे मैनू भेजना पैसे दो, मेरा कोई इतराज़ नहीं, मैं चला जावांगा। दूसरे नंबर पे हमारा मेन मोटो ये है कि हम काम देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि हम खुद ही उस चीज़ को सॉर्ट आउट करें, क्योंकि भाईजान अल्लाह ने हर बंदे को अकल दिया है कि उसको इस्तेमाल कर लें। अगर आप में थोड़ी सी कैपेसिटी है कि आप एक चीज़ कर सकते हैं तो वाई नॉट ट्राई करना चाहिए। सारी गाड़ी इसी तरह बनी है, मैं कोई बड़ा फन्ने का मैकेनिक नहीं हूँ, बस थोड़ा सा अल्लाह पाक ने शौर दिया है और देख देख के एक चीज़ फॉलो कर कर के जो है ना गाड़ी सारी माशाल्लाह बना ली है। तो ये भी इंशाल्लाह को बड़ा इतना बड़ा पहाड़ नहीं होता, सिर्फ अकल इस्तेमाल करने की देर होती है। उन्होंने भी अकल इस्तेमाल करना है, उनके पास ये नहीं कि ऑलरेडी कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, उन्होंने जैनिए चीज़ें उतार के इधर लगा देनी, लॉस ताजी हो गया। बाकी गाड़ी काटनी हमारी इसलिए ज़्यादा ज़रूरी थी। कुछ लोग कह रहे थे कमेंट्स में कि भाईजान कॉइल ओवर छोटे यूज़ करें, तो कॉइल ओवर आप बेशक उतार भी दें, जब गाड़ी का फ्रेम नीचे लग जाएगा तो भाईजान उधर कॉइल ओवर्स मैटर नहीं करते, यहाँ एयर वाले शॉक्स भी मैटर नहीं करते। अगर नीचे से हिस्सा नीचे लग जाएगा और गाड़ी का फेस ऊपर उठा रहे तो उसका फ़ायदा नहीं है। उसके लिए हिस्सा भी लिफ्ट करना पड़ेगा हमें, ताकि हमारा गाड़ी का जो एक्चुअल जो फ्रेम बॉडी फ्रेम है वो सारा ज़मीन के साथ लगे और नीचे से जो हिस्सा है गाड़ी का वो ज़मीन को टच ना करे। तो इस वजह से हमें जो है ना वो गाड़ी काटनी पड़ी है। और इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे चाचू पे, क्योंकि साजी मैं बड़ी कोशिश की थी कि उन्होंने बंदा कह लवे कि एक सेकंड मेहरबानी करो काम छेक दो, काम तेज़ करो ना। कि शाह जी मैं ना थोड़ा नुकसान करना है, ना मैं अपनी ज़ात से कोई लफज इंदा सुन सकना कि यह की कर दिता तुम मैनू मेरा काम करन दे, तुसी ज़्यादा फने का ना बनो, मेहरबानी करो। तो उन्होंने साडा मूँह किया बंद भाईजान, उन्होंने आख्या मैनू काम करन दो, काम मैं करके भी खाँगा, तुहानू परेशान नहीं होना। तो जहाँ तक अभी तक डिस्कशन हुई है चाचू से, जो आइडियाज़ वो लेके चले हैं मैं सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि ठीक है आप लोगों ने काम देखा होगा, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझ रखते होंगे, लेकिन जितनी मेरी अकल काम करती है मैं काफ़ी हद तक सेटिस्फाई हूँ जो चाचू ने हमें मशवरे दिए हैं। तो परेशान नहीं होना आपने, आपका भाई इंशाल्लाह अगर मैंने पूरा साल मेहनत की है और अपनी सारी इन्वेस्टमेंट लगा दी है इस गाड़ी में, तो मैं किसी एंड से भी कोई जो है ना वो फ्लॉ नहीं छोड़ूंगा इस गाड़ी में। इंशाल्लाह जितना पॉसिबल हो सका उतना मैक्सिमम हम जो है ना इस गाड़ी को इसकी पोटेंशियल पे लेके चलेंगे इंशाल्लाह, किसी चीज़ से कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो चलते हैं वर्कशॉप, काफ़ी बकवास हो चुकी है, चलते हैं वर्कशॉप जाके काम जो है ना आपके दिखाते हैं कि क्या काम पाया है चाचू ने। जी तो भाईजान अपडेट ये है कि चेक कर रहे हो प्लेट जो है अपने सुराखों में बैठ गई है और काम चेक करें माशाल्लाह दोनों एंड से किलियाँ हमारी बाहर आ चुकी हैं। प्लेट आप देख सकते हैं बिल्कुल साथ एग्जैक्ट बैठी है। और इसी के साथ साथ ये चीज़ चाचू ने अभी तक काटी नहीं है, क्योंकि चाचू कह रहे थे कि पहले ये चीज़ लगाते हैं, इसको सेट करते हैं और हिस्सा साथ लगा के एक दफ़ा देखते हैं। अगर ये चीज़ हमारी सेट हो गई है उसके बाद जो हमने इस गाड़ी को अब मजबूती देनी है, माइट पॉसिबल कि हम एक ऊपर एल शेप में पीस बनाएं जो इसको कैच करेगा दोनों एंड से, साइड से भी और ऊपर से भी। उसमें ऊपर 3 सुराख करेंगे और इसको इसके ऊपर बिठाएंगे, ये किलियाँ उसमें से बाहर आएंगी। और जिस तरह ये नीचे वाला पीस हमारा सेम साथ बैठा है उसी तरह जो है ना ऊपर वाला पीस भी इस गाड़ी के साथ बैठेगा और VIP सा पप्पू काम होगा इंशाल्लाह। बाकी भाईजान काम चेक कर सकते हो तुसी, काम में किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। फ्रंट और बैक के फेस दोनों बंद हो चुके हैं, चादर हमारी साथ लग गई है। बाहर वाली साइड से बस इनके फेस बंद होने वाले रह गए हैं। बाकी अब ये अपनी जगह पे बैठ गया, हिस्सा उठाते हैं और एक दफ़ा साथ लगा के देखते हैं कि भाईजान कि इसमें कोई कमी बेशी अगर है तो वो सेट करेंगे। उसके बाद जो है ना इसको वेल्ड करेंगे। अभी सिर्फ़ और सिर्फ इन पाइप्स ने जो है ना वो सिर्फ इस हिस्से इस प्लेट को होल्ड किया हुआ है। अभी तक कोई टांका नहीं लगा, कोई काबला नहीं लगा। इन ये जो पाइप्स हैं इन्होंने ही पूरे पीस को होल्ड किया हुआ है। हिस्सा उठाते हैं, साथ लगाते हैं और देखते हैं कोई कमी बेशी है तो वो चेक करके उसके बाद जो है ना फिर इनको एक एक टांका लगा के अपनी जगह पे बिठाएंगे। ये जो ठिये हमने बनाए थे इनकी नीचे वाली प्लेट्स वो चाचू ने काट ली हैं
क्योंकि इस हैंड पे हमारा थोड़ा सा गैप जो है ना वो इस हैंड की फिटिंग के बाद भी थोड़ा सा गैप उस हैंड पे था। तो क्योंकि उन प्लेट्स के अंदर चाचू ने मूव्स वगैरह ऑलरेडी लगाया हुआ है, तो वो पतरियाँ भी साथ लगा रहे हैं ताकि ये पतरी फ्रेम के साथ वेल्ड हो जाए और इस फ्रेम से दड़ी में सिर्फ हमें जो है ना काबले बस लगाने पड़े। और गुड चीज़ नहीं भाईजान, मोमेंट ऑफ ट्रुथ सेट करते हैं, इसको साथ बिठाते हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह काम बन जाएगा हमारा। Don't you know, it is getting hard, जी। तो भाईजान चेक डैट, चादर हमारी साथ बैठ गई है बिल्कुल। अंदर वाली साइड से जो हमारी ओरिजिनल इसकी नीचे पट्टी थी जिस पे रेडिएटर वगैरह बैठता है, इसका और हमारे हिस्से का लेवल ऑलमोस्ट सेम है, कोई 2 सूत्र या सूत्र का फ़र्क होगा। इसके बाद भाईजान बाहर से आए तो ये जो हमारी गाड़ी फ्रेम के नीचे आ रही है, इसके अंदर अंदर हमारा फ्रेम चला गया है। मतलब अगर अब फुल एयर पर गाड़ी डाउन भी होती है तो ये चीज़ हमारी ज़मीन पे नहीं लगेगी, विच इज़ गुड। और प्लेटें हमारे साथ बैठ गई हैं, अर्दी अभी हमने इसको साथ बिठाया है, प्लेट्स बैठ गई हैं। इसके बाद है भाईजान इसका गुनिया वो साथ ही अब सेट करेंगे। गुनिया निकाल के इसको बादशाह इसको भाईजान हमने इन प्लेट्स को लेयर लगानी है, बाहर से वेल्ड करेंगे और नट काबले इसके टाइट होंगे। उसके बाद इस गाड़ी की मजबूती के लिए प्लेट्स बनेंगी और ऐसा माशाल्लाह जो है हमारा फाइनल हो चुका है। 1-2 वीडियोस और आएंगी, ये चीज़ फाइनल होगी और उसके बाद इंशाल्लाह इंजन की तरफ हम मूव करेंगे इंशाल्लाह। करासी भी सीधी हो गई, बिल्कुल क्रॉस सीधा आएगा। किड़ा क्रॉस? ये स्टीयरिंग क्रॉस जी। चेक करो ऊपर वाला, ये चीज़ चेक करें भाईजान, जो मेन फ्रेम के अंदर क्रॉस आ रहा था स्टीयरिंग का, ये भाईजान सेम लेवल पे आ गया। अल्लाह लो सारे काम साढ़े सीधे। तो आज के लिए भाईजान इतना ही। चादरें हमारी फाइनल हो चुकी हैं, पट्टियाँ लग चुकी हैं, हिस्सा अपनी जगह पे बैठ गया है। जो मेन इशू था फ्रेम हमारा नीचे लग रहा था, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। तो आज के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं अगले किसी व्लॉग में जिसमें इसको हम फाइनल करेंगे और उसके बाद भाईजान उससे अगले व्लॉग में इंशाल्लाह इंजन की तरफ मूव करेंगे। तो आपसे मिलते हैं अगले किसी व्लॉग में, तब तक के लिए भाई को रखना दुआ में याद। सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़।